हेलो नमस्कार। स्वागत है आपका मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में। मैकटेक आईटीआई यूट्यूब चैनल में हम आपके लिए लेकर के आते हैं मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर के पद के लिए निकली हुई जो वैकेंसी है, उस वैकेंसी के संबंध में एग्ज़ाम की तैयारी के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फिटर ट्रेड के। अभी हम केवल फिटर ट्रेड पे फोकस कर रहे हैं। तो जो फिटर ट्रेड के हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए स्पेशली ये वीडियो बनाई जा रही है। तो अगर अब तक आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं कैंडिडेट्स जो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम रोज़ सुबह ये वीडियो लेकर के आते हैं। अगर आप बेल आइकन प्रेस नहीं किए रहेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं होगा। वैसे भी आपको पता ही है कि हमारा चैनल इतना बड़ा चैनल तो है नहीं, आपने खुद ही देखा है, बहुत छोटा सा चैनल है, बहुत छोटी सी रीच है हमारी। तो इतनी छोटी रीच में, इतने छोटे से चैनल में हम जो भी वीडियो लेकर के आएंगे वो आपकी यूट्यूब सर्च में जाएगा ही नहीं। तो जब यूट्यूब सर्च में जाएगा नहीं तो आप अगर चाहेंगे भी तब भी आप हमारा वीडियो नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगर आप हमारा वीडियो देखना चाहते हैं, आप हमारे वीडियो के माध्यम से तैयारी करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जो हम वीडियो बनाएं तो वीडियो बनाने के बाद में जैसे ही अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा और आप आसानी से वीडियो देख लेंगे। और कोशिश तो हमारी यही है कि आपको आसान तरीके से और आसानी से जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए कवर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किस किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं उनको डिस्कस करें। फिर भी अगर हमारे तरीके में कुछ कमी है, कोई खामी है, तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि किस तरह की और सुधार हम कर सकते हैं अपने वीडियो के माध्यम से। और यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आपके लाइक करने से हमें ये पता चल जाता है कि हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे इस वीडियो को लिटरली देख रहे हैं। लिटरली देखने का मतलब कि अप्रिशिएट कर रहे हैं, देखना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियोस बनाएं। तो बेहतर है, जो लोग देख रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग नहीं देख रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को देखिए। हो सकता है इसमें कुछ काम की चीज़ें मिल जाएं। आधा घंटा ही आपका, केवल आधा घंटा लगेगा, लेकिन उस आधे घंटे में हो सकता है आपको 5-10 क्वेश्चन ऐसे मिल जाए जो कहीं अगर गलती से आपके एग्ज़ाम में आ गए, मिल गए, फंस गए एग्ज़ाम में, तो फिर आपको रिग्रेट रह जाएगा कि यार था अपने पास लेकिन हम कर नहीं पाए। तो चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, बातें ज़्यादा करना उचित नहीं है, बढ़ते हैं आगे। आज हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज आपके सामने ये आ चुका है, प्रश्न क्रमांक 401 401। आपको बताना है कि ये क्या है। आपके सामने डायल टेस्ट इंडिकेटर है, लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर है, जिसमें एक्स मार्क करके दिया हुआ है। आपको बताना है ये एक्स पार्ट क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं पिवट, लीवर, स्टाइलस, स्क्रॉल। देखिए, ये जो है एक्स, ये स्टाइलस है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 402। व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स इन अ होल बेसिस सिस्टम। आप देख सकते हैं ये एक होल बेस सिस्टम है, जिसमें होल दिया हुआ है, बड़े साइज का होल है और छोटे साइज का शाफ्ट है। ठीक है, तो एक्स आपसे पूछ रहा है कि ये एक्स क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं टॉलरेंस, मैक्सिमम डाया, लोअर डिविएशन या अपर डिविएशन। जाहिर है, होल बेस सिस्टम है, शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, टॉलरेंस शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 403 यानी 403। व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ 30H7G6। 30H7G6 क्या रिप्रेजेंट करता है, फिट, लिमिट, डिविएशन या टॉलरेंस। ए, फिट। क्वेश्चन नंबर 404। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ साइज इन डायमेंशन ऑफ। ये जो डायमेंशन आपके सामने दिया हुआ है 20 प्लस 0.028 और प्लस 0.007, तो इसका लोअर डेविएशन आपसे पूछ रहा है, लोअर लिमिट आपसे पूछ रहा है। आप देख सकते हैं आपके ऑप्शन हैं 19.988, 20.028, 20.007 और 19.979। बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, सी है 20.007। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 405, 405वां प्रश्न आपके सामने है। व्हाट इज द टाइप ऑफ फिट इफ द मैक्सिमम साइज होल इज लार्जर देन द मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट।
मैक्सिमम साइज ऑफ होल इज लार्जर देन द मिनिमम साइज ऑफ शाफ्ट, किस टाइप की फिट होगी? तो विच टाइप ऑफ फिट इज दिस, आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं श्रिंकेज फिट, ट्रांजिशन फिट, क्लियरेंस फिट या इंटरफेरेंस फिट। क्लियरेंस फिट। क्वेश्चन नंबर 406, यहाँ पर आपके सामने डायल टेस्ट इंडिकेटर एक दिया हुआ है, यहाँ पर एक्स मार्क करके जो पार्ट को बताया गया आपको बताना है उस पार्ट का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं स्टेम पॉइंटर, बैक प्लग या बेजल क्लैंप। ठीक है, तो इसका सही आंसर है डी, बेजल क्लैंप। क्वेश्चन नंबर 407, व्हाट इज द एंगल ऑफ होल्डिंग द स्क्रैपर फॉर सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल के लिए स्क्रैपर को किस एंगल पर होल्ड किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 30, 60, 40, 20। सही आंसर है 20 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 408, व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं होल और शाफ्ट को रिप्रेजेंट करता हुआ या एक सिस्टम आपको फिट का दिखाई दे रहा है। आपको बताना है कि यहाँ जो एक्स मार्क किया हुआ है वो एक्स मार्क क्या है। मैक्सिमम लिमिट, मिनिमम लिमिट, लोअर डिविएशन या अपर डिविएशन। इसका सही आंसर है अपर डिविएशन। क्वेश्चन नंबर 409, 409वां प्रश्न है। अपर डिविएशन ऑफ द कंपोनेंट साइज, आपके सामने कंपोनेंट का साइज दिया हुआ है 20 प्लस 0.008 और माइनस 0.005। तो आपको इसका अपर डिविएशन बताना है। तो अपर डिविएशन कितना होगा? आपके ऑप्शन हैं 0.005, 0.008, 19.995 और 20.008। इसका सही आंसर है 0.008। क्वेश्चन नंबर 410 यानी कि 410वां प्रश्न आपके सामने है। What is the lower limit of the size if dimension is stated as this 24 plus 0.021 minus 0.000। लोअर लिमिट आपसे पूछ रहा है, सीधी सी बात है। आपके ऑप्शंस ज़्यादा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सी है 24, क्लियर की, क्योंकि माइनस 0.000 लोअर डिविएशन है उसका। तो लोअर लिमिट कितनी होगी? क्वेश्चन नंबर 411, 411वां प्रश्न आपके सामने है। यहाँ पर एक्स मार्क करके जो दिया हुआ है आपको बताना है कि ये क्या है। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं लिमिट, टॉलरेंस जोन, लोअर डिविएशन या अपर डिविएशन। तो ये जो है ये टॉलरेंस जोन है। क्वेश्चन नंबर 412, विच पार्ट इंडिकेट्स द रीडिंग ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सा पार्ट रीडिंग को इंडिकेट करता है? आपके ऑप्शंस हैं स्टेम, एनविल, पॉइंटर या प्लंजर। बिल्कुल क्लियर है, पॉइंटर। वैसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन, आपको एक फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में एक ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, तो ये किस टाइप का क्या ऑपरेशन है? आपके ऑप्शंस हैं फाइलिंग, ड्रिलिंग, स्क्रैपिंग या चीजनिंग। बिल्कुल क्लियर है, ये स्क्रैपिंग है। Which scraper is used to scrap the center portion of large flat surface? लार्ज बड़ी सरफेस को खुरचने के लिए या स्क्रैप करने के लिए किस टाइप की फाइल का यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्लैट स्क्रैपर, हुक स्क्रैपर, ट्रायंगुलर स्क्रैपर या बुलनो स्क्रैपर। सही आंसर है ए, फ्लैट स्क्रैपर। क्वेश्चन नंबर 415, व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आपके सामने एक इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम आपको बताना है। बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर है। ठीक है, आप देखिए इसमें थ्रेड को मेजर करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 416, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई स्मॉल वेरिएशन इन साइज बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर एंड ग्रेजुएटेड डायल। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, डायल टेस्ट इंडिकेटर। नाम से दिखाई दे रहा है ना, पूछ रहा बाय मीन्स ऑफ पॉइंटर ऑन अ ग्रेजुएटेड डायल। ग्रेजुएटेड डायल में जिस डायल में ग्रेजुएशन दी हुई हो, मार्किंग की हुई हो, उसमें किसी पॉइंटर के माध्यम से जो मैग्नीफाई कर रहा हो वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, डायल टेस्ट इंडिकेटर है। क्वेश्चन नंबर 417, 417वां प्रश्न आपके सामने। व्हाट इज द नंबर ऑफ फंडामेंटल डेविएशन इन BIS सिस्टम अवेलेबल। आपके ऑप्शन हैं 25, 20, 15, 26। सही आंसर है ए, 25। क्वेश्चन नंबर 418, 418वां प्रश्न। हाउ मेनी फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड्स आर अवेलेबल देयर। कितने प्रकार के फंडामेंटल टॉलरेंस ग्रेड्स आर देयर? तो आपके ऑप्शंस हैं 18 ग्रेड्स, 25 ग्रेड, 15 ग्रेड, 12 ग्रेड। तो आंसर है इसका 18 ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 419, 419वां प्रश्न।
Which precision instrument is used for comparing and determining the variation in the size of components? भागों के अमापों को डैश को ज्ञात करने के लिए, तुलना करने के लिए कौन से परिशुद्धता उपकरण का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शंस हैं माइक्रोमीटर, कंपैरेटर, डायल स्टिक इंडिकेटर या वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर। विच प्रिसिजन इंस्ट्रूमेंट कंपेयरिंग एंड डिटरमाइनिंग द वेरिएशन इन द साइज ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। सी आंसर सही है इसका। सही, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 420। व्हाट मैकेनिज्म इज यूज्ड इन द लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर? लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में कौन सा मैकेनिज्म यूज होता है? आपके ऑप्शंस हैं स्क्रू एंड नट, रैक एंड पिनियन, लीवर एंड स्क्रॉल एंड वॉर्म एंड व्हील। तो लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर में लीवर एंड स्क्रॉल होता है। क्वेश्चन नंबर 421, 421वां प्रश्न। विच कंपैरेटर इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन में किस प्रकार का कंपैरेटर यूज किया जाता है? ऑप्टिकल, न्यूमेटिक, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल? न्यूमेटिक। क्वेश्चन नंबर 422, 422वां प्रश्न। विच गेज इज यूज्ड टू चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट्स? इंटरनल थ्रेड चेक करने के लिए कौन सा गेज यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन है थ्रेड रिंग गेज, टेपर रिंग गेज, थ्रेड प्लग गेज या कैलिपर गेज। सही आंसर है सी, थ्रेड प्लग गेज। क्वेश्चन नंबर 423, 423वां प्रश्न। व्हाट इज द एक्सट्रीम परमिसिबल साइज within which the operator is expected to make the component? Extreme permissible size within which the operator is expected to make the component। ठीक है, आपके ऑप्शन हैं बेसिक साइज, एक्चुअल साइज, नॉमिनल साइज या लिमिट ऑफ साइज। बिल्कुल सही है डी, लिमिट्स ऑफ साइज। एक्सट्रीम परमिसिबल साइज यानी कि एक लिमिट आपको बताई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 424, व्हाट इज द साइज ऑफ कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर इट इज मैन्युफैक्चर्ड? उत्पादन के बाद भाग को के वास्तविक अमाप को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शंस हैं लिमिट साइज, एक्चुअल साइज, मैक्सिमम साइज या मिनिमम साइज। उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक अमाप को क्या कहा जाता है? सही आंसर है एक्चुअल साइज, वास्तविक, एक्चुअल। क्वेश्चन नंबर 425, 425वां प्रश्न है आपके सामने। ए डायमेंशन इज स्टेटेड एज 25 प्लस माइनस 0.02 मिलीमीटर इन ड्राइंग। व्हाट इज द टॉलरेंस? टॉलरेंस कितना है? बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहा है, प्लस माइनस 0.02 है तो 0.04 होगा। क्वेश्चन नंबर 426, हाउ टू आइडेंटिफाई हाई स्पॉट्स व्हाइल स्क्रैपिंग? स्क्रैपिंग करने के लिए, स्क्रैपिंग करने के दौरान हाई स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, किस मार्किंग मीडिया का उपयोग करेंगे? तो प्रशियन ब्लू। प्रशियन ब्लू इज द फाइनेस्ट मार्किंग मीडिया अवेलेबल देयर। सबसे फाइनेस्ट मार्किंग मीडिया प्रशियन ब्लू होता है। ठीक है, तो हाई स्पॉट्स को स्क्रैपिंग के लिए जब हाई स्पॉट्स को चेक किया जाता है ना, तो उसमें प्रशियन ब्लू को ही मार्किंग मीडिया के रूप में यूज किया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 427। What is the smaller of two limit size? टू लिमिट ऑफ साइज, आकार की दो सीमाओं में से छोटा कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं एक्चुअल साइज, मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, मिनिमम लिमिट ऑफ साइज या लिमिट ऑफ साइज। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज। क्वेश्चन नंबर 428, व्हाट इज द नेम ऑफ लेथ स्पेसिफिकेशन ऑफ मार्क्ड एज एक्स? हाँ, बहुत सिंपल है ये। आप देख सकते हैं आपके सामने एक लेथ मशीन दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है ये एक्स मार्क क्या है। बहुत ही सिंपल है, दिस इज द लेंथ बिटवीन द सेंटर्स। आपका हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच की दूरी क्या है? लेंथ बिटवीन द सेंटर्स। तो इसका सही आंसर होगा सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कंफ्यूज इसी में होते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं लोग। इसको कई बार लेंथ ऑफ बेड लगा के आ जाते हैं, तो लेंथ ऑफ बेड नहीं है ये, लेंथ बिटवीन द सेंटर्स है। अगला देखिए, आपके सामने एक लेथ मशीन दी हुई है, आपको बताना है कि इसमें एक्स मार्क क्या है, एक्स क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं टूल पोस्ट, टॉप स्लाइड, क्रॉस स्लाइड या सैडल ब्लॉक। आप देख सकते हैं ऊपर टूल पोस्ट बंधा हुआ है, तो ये जो है ये आपका कहलाएगा टॉप स्लाइड। टॉप स्लाइड कहलाएगा। वैसे इसे हम कंपाउंड स्लाइड कहते हैं, पर यहाँ कंपाउंड स्लाइड का ऑप्शन नहीं है, तो ये टॉप स्लाइड कहलाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 430। व्हाट इज द मेरिट ऑफ थ्री जॉ चक इन लेथ मशीन? लेथ मशीन में थ्री जॉ चक की क्या मेरिट है? तो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस देख लीजिए। वर्क कैन बी सेट इज, सबसे सही ऑप्शन पहला ही है। किसी भी वर्क पीस को बहुत आसानी से इसमें बांधा जा सकता है, तो ए ही सही है इसका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 431, 431वां प्रश्न ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? आपके सामने एक चक दिया हुआ है। इस चक में एक्स मार्क करके जो दिखाया जा रहा है उसका नाम आपको बताना है। आपके ऑप्शंस हैं बॉडी, बैक प्लेट, एक्सटर्नल जॉ या क्राउन व्हील। तो सही आंसर है क्राउन व्हील यानी डी। क्वेश्चन नंबर 432 ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ फोरजॉ चक? फोरजॉ चक की सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है? आपके ऑप्शंस हैं जॉज आर रिवर्सिबल, irregular shape jobs can be hold, heavy cuts can be given या small and finished work will be damaged। सही आंसर है डी। यहाँ पर डी मेरिट पूछी जा रही है। ऊपर के तीनों मेरिट्स हैं इसकी, ठीक है। स्मॉल एंड फिनिश्ड वर्क विल बी डैमेज्ड। क्वेश्चन नंबर 433, 433वां प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विच टाइप ऑफ रेक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टूवर्ड बैक ऑफ द टूल? किस प्रकार के रेक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं? आपके ऑप्शंस हैं एंड रेक एंगल, साइड रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल या पॉजिटिव टॉप रेक एंगल। सही आंसर है पॉजिटिव टॉप रेक एंगल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 434। What will be the effect if the carriage is not locked while facing? फेसिंग के दौरान कैरेज को अगर लॉक नहीं किया गया तो क्या इफेक्ट हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं करेक्ट फेस, कॉन्वेक्स फेस, कॉन्केव फेस या पाइप लेफ्ट, टिप लेफ्ट, टिप ये पिप नहीं टिप होना चाहिए, टिप लेफ्ट इन द सेंटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा कॉन्वेक्स फेस। क्वेश्चन नंबर 435, 435वां प्रश्न। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर्स एंड शार्पनेस फ्रॉम द एज ऑफ कंपोनेंट्स? घटक के किनारे से गड़गड़ाहट तथा तीखेपन को हटाने के लिए जो ऑपरेशन किया जाता है उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रूविंग, चैम्फरिंग, स्टेप टर्निंग या प्लेन टर्निंग। सही आंसर है बी, चैम्फरिंग। क्वेश्चन नंबर 436, 436वां प्रश्न। फाइंड आउट द स्पिंडल स्पीड फॉर टर्निंग डाया 40 mm कास्ट आयरन रॉड इफ द कटिंग स्पीड इज 15 मीटर पर मिनट। 15 मीटर पर मिनट के लिए 40 mm रॉड के लिए क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शंस हैं 119.119.3 आरपीएम, 100.3 आरपीएम, 219.3 आरपीएम, पाई डी एन बाई 60। तो पाई डी एन बाई 60 सही आंसर होना चाहिए इसका 119.3 आरपीएम। व्हाट इज द नेम ऑफ ऑपरेशन? आपके सामने एक ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, आपको बताना है कि इसका नाम क्या है, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं स्क्वायर शोल्डर, फिलेटेड शोल्डर, बेवेल्ड शोल्डर या अंडरकट शोल्डर। तो इसका सही आंसर होना चाहिए डी, अंडरकट शोल्डर। क्वेश्चन नंबर 438, व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल इज यूज्ड इन मास प्रोडक्शन? मास प्रोडक्शन में किस प्रकार का कटिंग टूल यूज किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सॉलिड टूल, रेज्ड टूल, थ्रो अवे टाइप टूल या इंसर्टेड बिट विथ होल्डर्स। सही आंसर है सी, थ्रो अवे टाइप टूल्स। थ्रो अवे टाइप टूल्स। क्वेश्चन नंबर 439 आपके सामने रहा, ये रहा। विच गेज इज यूज्ड टू कंपेयर द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड? आपके ऑप्शंस हैं प्लग गेज, फिलर गेज, रेडियस गेज या स्क्रूपिज गेज। बिल्कुल सिंपल है, प्रोफाइल ऑफ थ्रेड, स्क्रूपिज गेज। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 440वां आपके सामने आ चुका है। कैलकुलेट द ब्लैंक साइज फॉर एक्सटर्नल थ्रेडिंग M16/2। M16/2 के लिए जो एक्सटर्नल थ्रेडिंग करनी है उसके लिए ब्लैंक का साइज आपसे पूछ रहा है, M16/2 है।
तो 16 का थ्रेड बनाना है M16 का, तो सही आंसर इसका 15.8 होगा। क्वेश्चन नंबर 441, विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज्ड इन स्क्रू जैक? स्क्रू जैक में कौन सी वाली थ्रेड यूज होती है? स्क्रू जैक आप सभी जानते हैं, उसमें कौन सी थ्रेड यूज होती है? आपके ऑप्शन हैं वी थ्रेड, एकमे थ्रेड, नकल थ्रेड या स्क्वायर थ्रेड। सही आंसर है डी, स्क्वायर थ्रेड। हैवी लोड लिफ्ट अप करने के लिए स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स? आपके सामने एक लेथ मशीन का चित्र दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें जो एक्स मार्क्स किया गया है वो कौन सा पार्ट है। आपके ऑप्शंस हैं बेड, टेल स्टॉक, फीड शाफ्ट या लेड स्क्रू। सही आंसर है फीड शाफ्ट। क्वेश्चन नंबर 443, व्हाट इज द मैक्सिमम स्वीवेलिंग एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन लेथ मशीन? लेथ मशीन में मैक्सिमम स्वीवेल एंगल क्या होता है? कंपाउंड रेस्ट कितना मैक्सिमम स्विवेल कर सकता है? कंपाउंड रेस्ट स्विवेल करता है, जानते हैं आप, कि एंगल पे उसको ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है, तो उसे कितना ट्विस्ट एंड टर्न किया जा सकता है, ये आपसे पूछ रहा है। आपके ऑप्शन है 90 डिग्री, 80 डिग्री, 120 डिग्री या 360। 360 डिग्री स्विवेल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 444, 444वां प्रश्न आपके सामने, विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द लेंदी जॉब इन द लेथ मशीन? बहुत ही सिंपल और बहुत इंपॉर्टेंट। आपके ऑप्शंस हैं फेस प्लेट, स्टडी रेस्ट, डॉग कैरियर या डेड सेंटर। तो स्टडी रेस्ट। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 445, आपके सामने फिर से चक का चित्र बना करके दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है कि ये जो एक्स मार्क किया गया है थ्री जॉ चक में, उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शंस हैं बॉडी, बैक प्लेट, इंटरनल जॉ या एक्सटर्नल जॉ। एक्सटर्नल जॉ है ये। क्वेश्चन नंबर 446, 446वां प्रश्न, व्हाट इज द डी मेरिट ऑफ थ्री जॉ चक? थ्री जॉ चक का सबसे बड़ा डी मेरिट क्या है, सबसे बड़ा दोष क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वर्क कैन बी सेट ईज, ये तो अच्छी क्वालिटी है, मेरिट है। इंटरनल एंड एक्सटर्नल जॉज आर अवेलेबल, ठीक है। एक्यूरेसी डिक्रीजेज, अ वाइड रेंज ऑफ सिलेंड्रिकल एंड हेक्सागोनल वर्क कैन बी हेल्ड। डी मेरिट पूछ रहा है ना, तो बेलनाकार और हेक्सागोनल की एक विस्तृत श्रृंखला को पकड़ा जा सकता है। तो डी मेरिट पूछ रहा है, तो डी मेरिट तो एक ही दिख रहा है, सी। बाकी सारी चीजें तो मेरिट ही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय पाउडर मेटलर्जी टेक्निक? पाउडर मेटलर्जी टेक्निक की मदद से कौन सा टूल मैन्युफैक्चर किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बाइड टिप टूल, सॉरी कार्बाइड टूल, हाई स्पीड टूल, स्टील टूल, हाई कार्बन स्टील टूल, मीडियम कार्बन स्टील टूल, कार्बाइड टिप टूल। सही आंसर ए है। 448, क्वेश्चन नंबर 448, 448वां प्रश्न, which angle of tool prevents from getting jammed in the grooves and cause breakage? टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है? आपके ऑप्शंस हैं साइड रेक एंगल, साइड रिलीफ एंगल, साइड क्लियरेंस एंगल या फ्रंट क्लियरेंस एंगल। सही आंसर है बी, साइड रिलीफ एंगल। क्वेश्चन नंबर 449, what is the defect caused if tool is not set to the correct center height while facing के दौरान यदि टूल को सही हाइट पर ना सेट किया जाए तो क्या दोष उत्पन्न हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं कॉन्वेक्स फेस, कॉनकेव फेस, टिप लेफ्ट इन द सेंटर, रफ सरफेस ऑन द फेस। इसका सही आंसर है पिप लिखा हुआ है, ये एक्चुअली टिप है, केंद्र में पिप छोड़ देता है। जब आप फेसिंग करते हैं तो आपने देखा होगा, फेसिंग करने के दौरान बिल्कुल सेंटर पे छोटी सी टिप टाइप की रह जाती है, उसी को पिप कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 450, आज के वीडियो का ये अंतिम प्रश्न है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड इन टर्निंग? टर्निंग करने के दौरान कटिंग स्पीड के दर्शाने के लिए कौन सी यूनिट होती है? मीटर पर मिनट। पिछले मतलब इसी वीडियो में हमने एक क्वेश्चन और ऐसा डिस्कस किया था, तो उसमें कटिंग स्पीड के लिए ये टर्म यूज किया हुआ था, तो इसका सही आंसर है मीटर पर
मिनट। तो ये थे आज के वीडियो के 50 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने पूरा वीडियो देखा होगा, जिसमें आपको सारे क्वेश्चंस देखने के लिए मिले होंगे। तो इसी तरह से वीडियो पूरा देखते रहिए। वीडियो पूरा देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। और अब तक हम लोगों ने 450 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। और अगर आपने पिछले वीडियोस में नहीं देखा है तो पिछले वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। हमने फिटर ट्रेड की एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो जब भी आप चाहें, जब भी आप खाली टाइम हो आपके पास में, तो आप वो प्लेलिस्ट उठा करके देख सकते हैं। उसमें फिटर ट्रेड से रिलेटेड बहुत सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। अब 7-8 वीडियोस तो हमने डायरेक्ट इसी परीक्षा के पर्पज से ही बना दिए हैं। 7-8 वीडियो तो यही हो गए। इनके अलावा भी आपको उसमें मटेरियल देखने के लिए मिल जाएगा। तो बने रहिए मैकटेक आईटीआई के साथ। मैकटेक आईटीआई में हम इसी तरह से आपके लिए वीडियो के माध्यम से 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आते रहेंगे और आपके एग्जाम की तैयारी करवाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। शेयर करने से हो सकता है ये वीडियो किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंच जाए जिसे इसकी ज़रूरत हो। भाई हमारा इतना बड़ा चैनल तो है नहीं कि कोई व्यक्ति अगर हमारे नाम से सर्च करे तो हमारा चैनल बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो ये तो जिस किसी को ज़रूरत हो तो उस तक पहुंचाने के लिए तो लिंक ही शेयर करनी पड़ेगी ना। बहुत छोटा सा चैनल है हमारा। चलिए शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।